नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो मित्रों, इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा की थी बुद्ध धर्म को लेके, आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो बुद्ध धर्म की जो उपयोगिताएं हैं, प्रासंगिकताएं हैं और जो लोक कल्याण का जो उसका दर्शन है, वो जो सिद्धांत हैं, उन पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि धर्म सारे अच्छी बातें सिखाते हैं, क्लियर है। भगवान बुद्ध का जीवन दर्शन है, वो किस प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी है, उसको हम किस तरीके से लोक कल्याण में और आत्म मुक्ति, तृष्णा से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक तनाव का जरिया बनती हैं। उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना और अपने आप को एक सफल मानव के रूप में तैयार करना, जो लोक कल्याण की विकास के लिए काम कर सके। इस प्रकार जिस तरीके से महात्मा बुद्ध थे, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो जीवन दर्शन है, हम सबसे पहले उनका एक अवलोकन देखते हैं। तो उनकी बातों से, उनकी शिक्षाओं से देखते हैं। जो 4 आर्य सत्य उन्होंने जो दिए कि दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। तो हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं वो दुख निरोध मार्ग पर करने जा रहे हैं। दुख निरोध मार्ग का मतलब है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध ने जो दिया, उसके 8 सिद्धांत थे। उन 8 सिद्धांतों में हम अगर देखें तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको मार्ग को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि वो बात करते हैं निर्वाण की और महापरिनिर्वाण की। निर्वाण का मतलब है बुझ जाना, शांत हो जाना। तो शांत एक्चुअली में होना क्या है? शांत होना है तृष्णाओं का शांत हो जाना। जब जीवन से तृष्णाएं शांत हो जाएंगी तो डेफिनेटली दुखों का जो चक्र है वो टूट जाएगा। तो हम बुद्ध के जो उपदेश स्वीकार करते हैं वो इसमें स्वीकार करते हैं कि वो वास्तव में एक तृष्णा की मुक्ति से जुड़े हुए जो उन्होंने उपाय बताए हैं वो अष्टांगिक मार्ग में बताए हैं। तो हम जब चर्चा करते हैं तो अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले देखते हैं कि जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक वाक है, सम्यक संकल्प है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है। इन 8 सिद्धांतों को केंद्रीभूत करते हुए उन्होंने इनकी व्याख्या की है कि किस प्रकार से ये दुख निरोध में और तृष्णा की मुक्ति में ये जो 8 उपाय हैं, ये उपासकों के लिए, गृहस्थों के लिए और एक आम आदमी के लिए किस प्रकार से सहायक है। तो इन पर ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि से तात्पर्य है मित्रों, जो 4 आर्य सत्य हैं, बुद्ध भगवान के जो उपदेश हैं, उनको स्वीकार करना, उन पर विश्वास करना। सम्यक दृष्टि मतलब अच्छी दृष्टि। आप एक तरीके से उनको स्वीकार कीजिए, आप उनमें विश्वास कीजिए। तो ये सम्यक दृष्टि का एक वो है उपाय कि आप सबसे पहले महापुरुष जो भगवान बुद्ध हैं, उनके जो वचन हैं, उपदेश हैं, ग्रंथ हैं इत्यादि जो भी, उनमें विश्वास कीजिए। सबसे पहला है विश्वास। अगर आप विश्वास ही नहीं करोगे तो फिर डेफिनेटली ये है कि पॉसिबल नहीं है कि आप उन चीज़ों को समझ पाओ। सबसे पहले किसी चीज़ पे विश्वास करना आवश्यक है, तो इसके लिए सम्यक दृष्टि है। फिर सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प से तात्पर्य है कि मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को, अपने जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप की जो विचार शक्ति है उसको केंद्रीभूत करना, संकल्प लेना। संकल्प से तात्पर्य यही है कि शारीरिक और मानसिक शक्ति को केंद्रीभूत करके बहुजन हिताय, लोक कल्याण के लिए और स्व कल्याण के लिए अपने आप को तैयार करना। एक दृढ़ इच्छा शक्ति इसका एक आधार होती है। सम्यक वाक है। सम्यक वाक से तात्पर्य है कि असत्य वादन से बचना, झूठ ना बोलना, किसी प्रकार के अपने वचनों से दूसरे व्यक्ति की हानि ना करना, ये सम्यक वाक है। सम्यक कर्म है। हानिकारक कर्मों से बचना, ऐसे कर्मों से करने से बचना जो किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाते हों मन वचन कर्म से। तो इसमें मानसिक, शारीरिक और सारे प्रकार के जो कर्म हैं, उन कर्मों को बहुजन हिताय के लिए केंद्रीभूत करना, मतलब लोक कल्याण की भावना से संबंधित जुड़े हुए जो कर्म हैं वो आपको फोकस में करना है। ये नहीं कि स्वकल्याण आपका एक पर्सनल विषय है, वो कीजिए, लेकिन बहुजन हिताय में आपका स्व कल्याण भी शामिल है, लोक कल्याण में आपका स्वयं का कल्याण भी शामिल है। तो सम्यक कर्म हो गया। सम्यक आजीविका से तात्पर्य है कि अपनी आजीविका
अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए जो सम्यक हो, मतलब अच्छे हों, जिनके करने से किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि ना हो। तो इस प्रकार के हानिकारक व्यवसायों से बचना चाहिए, जिसमें शराब इत्यादि का बेचना वर्जित है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अपने व्यवसाय को चलाने के लिए अहिंसा का पालन कीजिए, हिंसा का पालन नहीं करना। तो ये सम्यक आजीविका है, सम्यक स्मृति है जो अपना ध्यान है और अपनी जो अवस्थाएं हैं शारीरिक मानसिक, उनमें अपने आप को इस तरीके से केंद्रीभूत करना कि हमें उन अच्छी बातों की और अच्छे कार्यों की स्मृति बनी रहे। इस तरीके से सम्यक व्यायाम है, हमें अच्छे कार्यों का अभ्यास करता रहना है। शारीरिक मानसिक और चारित्रिक तीनों प्रकार के जो विकास है हमको अपने वो जो सम्यक व्यायाम के जरिए इन चीज़ों को बनाए रखना है। इसी प्रकार से सम्यक समाधि है, जो समाधि है इन सारी अवस्थाओं के बाद की एक अवस्था है जिसमें आदमी अपने आप में बिल्कुल एकाग्र हो जाता है और बिल्कुल लोक कल्याण के लिए समर्पित भाव से अपने आप को स्थापित कर लेता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग है जो दुख निवृत्ति का मार्ग है। मूलतः ये तृष्णा मुक्ति का मार्ग है। जब एक व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छे साधनों से जीविका का अर्जन करेगा और अच्छी स्मृति रखेगा, अच्छा अपना ध्यान रखेगा, तो पूर्ण रूप से वो मानसिक और शारीरिक रूप से जब अच्छा सोचेगा तो डेफिनेटली वो बुरा नहीं सोचेगा और एक लालच जैसी चीज़ और हिंसा जैसी जो तत्व हैं इनसे बच के रहेगा, तो डेफिनेटली उसका जो जीवन है वो सम्यक हो जाएगा। तो इस अष्टांगिक मार्ग की जो उपयोगिता है वो ये है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि सम्यक कर्म की बात की गई है। मन वचन कर्म से किसी प्रकार की दूसरे जीव हो, दूसरे व्यक्ति हो, उनको हम किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा जीवन सम्यक होगा, दूसरों का भी जीवन सम्यक होगा। लोक कल्याण पर ये केंद्रीभूत जो तत्व हैं अष्टांगिक मार्ग में, इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से ये जो भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, तृष्णा मुक्ति का मार्ग है, दुख निरोध प्रतिगामिनी है, प्रतिपदा है। इस मार्ग में को मध्यम मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चलना इतना कठिन तो नहीं, लेकिन प्रज्ञाशील और समाधि। अब आप देखेंगे कि सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प ये प्रज्ञा के विषय हैं। प्रज्ञा मैंने आप लोगों को बताई थी कि प्रज्ञा उस दृष्टि का विकास होना है, उस ज्ञान का विकास होना जो निर्चीर विवेक बुद्धि है, जो सही को सही और गलत को गलत ठहराए, वही प्रज्ञा है। आधुनिक भाषा में जिसे कहा जाए तर्क और विज्ञान पर आधारित चिंतन मनन, वही प्रज्ञा है। शील से तात्पर्य है कि जैसे हम कर्म करेंगे, आजीविका करेंगे, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्म, सम्यक वाक, ये हमारे शील से जुड़े हुए सिद्धांत हैं। शील मतलब व्यक्ति का चारित्रिक विकास, जिसमें मानसिक, चारित्रिक और शारीरिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, वो शील से जुड़ी हुई हैं। तो लास्ट की जो व्यायाम है, स्मृति है, समाधि है, वो समाधि की अवस्थाएं हैं। एक तरीके से व्यक्ति को जो लौकिक है और जो भौतिक संसार है उससे दूर करने की अवस्था है। तो प्रज्ञाशील समाधि का जो एक मिला जुला प्रभाव है हम अष्टांगिक मार्ग में देखते हैं। तो मित्रों, ये अष्टांगिक मार्ग की उपयोगिता ये है कि जो वर्तमान जीवन में जो तनाव है और जो लोक कल्याण की भावना से विरत हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्वार्थपरता में संलग्न है। तो एक व्यक्ति को, क्योंकि जब भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो निर्वाण और महापरिनिर्वाण, मतलब महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि इस संसार से आपके शरीर का चले जाना। निर्वाण का मतलब है कि उन दुखों का उन तृष्णाओं का मिट जाना, तृष्णाओं के मिट जाने के साथ ही इस भवचक्र से आपकी ये दुखों का निवारण भी हो जाएगा। क्योंकि अगर दुख लेस मात्र भी रह गया तो वो दुख दोबारा से पुनः एक चेतना के रूप में अवशिष्ट होते हुए पुनर्जन्म होगा, फिर दोबारा इस भवचक्र में, संसार चक्र में घूमेंगे और द्वादश निदान हम आगे जाके इस भवचक्र को, द्वादश निदान को देखेंगे, समझेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों से अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा की है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।